अपने को परमात्मा से डरकर जीवन जीना है। इसलिए दास का निवेदन है कि मानव धर्म का पालन करते हुए हम सर्व सृष्टि के मानव को सुखी बनाएं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस एआई वाली ऑडियो में जो आश्रम वालों ने बनाई है कि हम सर्व सृष्टि के मानव को सुखी बनाएं? क्या एक इंसान सर्व सृष्टि के मानव को सुखी बना सकता है? क्या है इंसान की औकात? बना सकता है? नहीं बना सकता। और अगर फिर भी ये लोग ठेकेदार बन रहे हैं तो गुरुदेव ने कहा कि सर्व सृष्टि का इंसान उस परमात्मा का बच्चा है, उसी मालिक की आत्मा है। और जब कोई इंसान दुखी होता है तो परमात्मा दुखी होता है। तो अगर तुम इतने बड़े दातार हो, इतने बड़े दानी हो, तो मेरे भाई वहां जाकर देखो, हमास में, गाजा में, फिलिस्तीन में, ये तो कुछ भी गरीब नहीं है जिनके तुम मकान बना रहे हो, जिनको तुम रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हो। ये तो कुछ भी गरीब नहीं है। उनके घर छिन गए, उनके माता पिता मर गए, स्कूल नहीं जा पा रहे, रोटी के दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। वहां उनको ढंग से पेट भर खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं है। तो जाओ ना मेरे भाई, भारत सरकार से अनुमति लो, तुम तो धर्मी आदमी हो ना। और यहां इस ऑडियो में कहा गया कि सर्व सृष्टि उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो तुम्हें ये परमात्मा के बच्चे ये गरीब हरियाणा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो गाजा वाले क्यों नहीं दिखाई दे रहे? फिलिस्तीन वाले क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो भी तो परमात्मा के बच्चे, हमारे भाई बहन हैं, चाहे कोई किसी धर्म और जाति में क्यों ना है। अभी थोड़ी देर पहले इसी ऑडियो में बोला गया ना कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम मानव है इसलिए हमारा धर्म मानवता है। तो मानवता धर्म को दिखाओ भाई। ये फालतू में यहां लोगों को गरीब बना बना के वीडियो बनाने के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? अरे गाजा में जाओ, हमास में जाओ, फिलिस्तीन में जाओ। जब उनकी हम बात करते हैं तो ये सतलोक आश्रम वाले कहते हैं सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन हरियाणा वालों को भी भोगने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। जबरदस्ती इनके मकान क्यों बना रहे हो फिर तुम? इनके घर में राशन क्यों पहुंचा रहे हो जो तुम्हारे से मांग भी नहीं रहे? और वो फिलिस्तीन वाले बेचारे रोजाना वीडियो बना बना के मांग रहे हैं। अरे वहां जाके मदद करो ना। अरे रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो फिलिस्तीन में कबीर भगवान के बच्चे नहीं रहते क्या? गाजा में, हमास में कबीर भगवान के बच्चे नहीं है? वहां के लोगों को भगवान रोटी कपड़ा और मकान नहीं देता क्या? क्या भगवान भी दोगला है? तो ये तुम्हारा मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण है। और इस भक्ति मार्ग में ये मनमाना आचरण नहीं चलता। करो सुखी, कहा जा रहा ना ऑडियो में कि सर्व सृष्टि परमात्मा के बच्चे हैं, हमने सबको सुखी बनाना है। तो तुम भगत बनाओगे सुखी? और फिर ये बातें करते हैं, जब मकान बनवाएंगे फिर उसकी छत पे चढ़ के वीडियो बनाएंगे, फिर कहेंगे देखो जी सुदामा ने तो सिर्फ श्री कृष्ण जी का एक मकान ही बनवाया था, सतगुरु रामपाल जी तो हजारों के मकान बनवा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने तो केवल एक सुदामा का मकान बनवाया, संत रामपाल जी तो हजारों के मकान बनवा रहे हैं। नालायकों, पहली बात तो यह कि वो मकान श्री कृष्ण जी ने नहीं बनवाया था, वो मकान भी इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बनवाया था, जैसा उस सुदामा का भाग्य था। और उस समय कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण जी के रूप में अपने भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसों के भरोसे वो मकान नहीं बनवाया था। तुम जैसे नालायक भक्तों के माध्यम से मकान नहीं बनवाया था, अपनी समर्थता से। और विश्वकर्मा को आदेश दिया था, और वो विश्वकर्मा आकर और महल बना के गया था, महल। अगर तुम श्री कृष्ण जी का नाम जोड़ रहे हो ना तो बनाओ फिर महल। अरे एक आधा मकान क्यों बना रहे हो? अरे सुदामापुरी बनाओ फिर, पूरी की पूरी सुदामापुरी,
पूरा महल बनाया था, महल। एक मकान नहीं बनाया तुम्हारी तरह, पूरा महल बनाया था विश्वकर्मा को आदेश देकर, और पूरी जिंदगी का राशन भर दिया था। तुम तो 15-20 दिन का राशन दे के आ रहे हो और उसका भी दिखावा कर रहे हो। चारपाई पे रख के ये तेल की बोतल, ये नहाने का साबुन, ये कपड़े धोने का साबुन, ये 10 किलो आटा, कितने दिन खाएगा वो 10 किलो आटा? श्री कृष्ण जी ने 10 किलो आटा दिया था क्या? एक तेल की बोतल दी थी क्या रिफाइंड की? पूरी जिंदगी का राशन दिया था, पूरी जिंदगी का। बनाओ ना वो महल, बनाओ वैसा, और दो पूरी जिंदगी का राशन भर दो उसके मकान में। तुलना कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने तो एक सुदामा का जो है मकान बनाया था, मकान नहीं महल बनाया था, महल। और भक्तों को लूट लूट के नहीं बनवाया। वो सुदामापुरी भक्तों से ज्योति पाठ और दान के पैसे लूट लूट कर गुरुजी की आड़ में ऐसे नहीं बनवाया था, अपने बलबूते पर बनवाया था। उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण जी का। पहले ज्ञान को ढंग से समझ लो, इन विशेष संदेशों को ध्यान से सुना करो जो हिसार जेल से आते हैं। मुक्ति बोध को, जिसमें सुदामा की कथा लिखी है, ध्यान से कभी पढ़ लेना। उस श्री कृष्ण जी के रूप में उस समय कबीर भगवान थे वहां, सतगुरु रामपाल जी। श्री कृष्ण जी ने नहीं बनवाई वो सुदामापुरी। तो उदाहरण दे रहे हैं उस समय का। एक छोटा सा मकान बनवा के भाग लेते हैं वहां से, बाहर नेम प्लेट लगा के, और उसके बाद क्या होगा? वो पड़ोसी आएंगे फिर उस गांव वाले, अरे और सुना भाई राम को ढंडा, अरे तेरा तो मकान बन गया, बाबा रामपाल ने बना दिया, बढ़िया मूर्ख बनाया तूने यार, अरे हमारा भी बनवा दे, अरे मकान तो बन गया तेरा, ना नमक लगा ना फिटकरी, पार्टी कब देगा? अरे कब देगा पार्टी? और वो गांव वाले उससे दारू की बोतल तो ले ही लेंगे। कितना लाखों रुपए का मकान फ्री में बन गया, कम से कम एक दारू की बोतल तो ला दे। अब वो कौन सा भगत है भाई? वो तो एक की बजाय 2 लाख देगा। अब उसी मकान में बैठ के पिएंगे और हुक्का पाड़ेंगे। वो हुक्का तो हरियाणा में दादा लाई है, वो नहीं पीता होगा तो उसके पड़ोसी पीते होंगे और उसी मकान में बैठ के पिएंगे। तो ये मनमाना आचरण है, ये धर्म करने की विधि शास्त्र अनुकूल नहीं है, गुरुदेव के अनुसार नहीं है।